हाय फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। साथियों, सामान्य विज्ञान का हमारा ये दूसरा मॉडल पेपर है जिसमें 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो सभी जो क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रत्येक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं, तो आप सभी को पता है कि इसका आंसर जो होगा वो हिरण होगा। सबसे बड़ी जो आंखें होती है वो हिरण की होती हैं। तो स्तनधारी में बता दूं साथियों, जो चौपाई जानवर होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्तनधारी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान कौन से देश का है। तो इसमें आप सभी को पता है साथियों, आज के टाइम में अगर सबसे अधिक कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन कर रहा है तो वो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे अधिक योगदान है साथियों, आप सभी को पता होगा। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का आजकल बहुत ज़्यादा उत्सर्जन हो रहा है। वहाँ पे दिल्ली में पीछे हमारे बहुत ज़्यादा उत्सर्जन हो रहा था। तो सबसे ज़्यादा हमारे देश में पूछे तो दिल्ली में, और पूरे वर्ल्ड में देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किस उद्योग में अब्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। अब्रक जो होता है साथियों, वो आप सभी को पता होना चाहिए, जो हम विद्युत उत्पादन करते हैं, लाइट का जो उत्पादन करते हैं, उसके अंदर अब्रक कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है साथियों आपके सामने। विद्युत प्रेस जो होती है साथियों, उसका आविष्कार किसने किया था। ये शायद 7वीं या 8वीं क्लास के बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है। विद्युत प्रेस जो होती है उसका आविष्कार किसने किया था, तो साथियों उसका आविष्कार करने वाले थे हेनरी सोले। हेनरी सोले नहीं, सॉरी, सीले। हेनरी सीले ने जो है तो विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था साथियों। विद्युत प्रेस, विद्युत हीटर, ये सभी क्या है, उष्मा के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को क्या करते हैं, उष्मा ऊर्जा में बदल देते हैं। विद्युत ऊर्जा को किस में बदलते हैं, उष्मा ऊर्जा में बदलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। आप सभी ने देखा होगा प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसका रीज़न क्या होता है। तो साथियों इसका रीज़न होता है उसके अंदर दाब अधिक हो जाता है। दाब क्या हो जाता है साथियों, अधिक हो जाता है। दाब अधिक होने के कारण क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, दाब अधिक हो जाता है। और दाब अधिक होने के कारण क्या होता है साथियों, प्रेशर कुकर में खाना जो है वो जल्दी पक जाता है। क्योंकि इसका नीचे जो क्वेश्चन दे रहा है इसमें स्पष्ट होता है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है। तो दाब बढ़ाते हैं तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, और जल का क्वथनांक बढ़ने के कारण क्या होता है साथियों, प्रेशर कुकर में खाना जो है वो जल्दी पक जाता है। तो ये आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एक स्लाइड इस मिस होगी, आगे होगी, इसमें देखेंगे। तो इसमें आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में अन्य ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। मतलब ये क्वेश्चन आया था जिसमें इंपॉर्टेंट जो था साथियों पनीर था। पनीर जो होता है साथियों, आप सभी को पता है इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। सभी प्रकार के पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, कार्बन के जो भी तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फैट इत्यादि सारे इसके अंदर उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यदि एक पिता रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग O है तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग निम्न में से कौन सा हो सकता है। तो वैसे साथियों यहाँ पे A और O है तो उसका रक्त वर्ग समूह जो है वो A और O दोनों हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में जो हमें दिया हुआ था O, तो यहाँ पे क्या होगा, O ही होगा। तो अगर A और O है तो उसका रक्त समूह, पुत्र का रक्त समूह वो है वो O भी हो सकता है। तो हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना होता है। तो साथियों हमारे शरीर का जो अधिकतम भार होता है वो जल से बना होता है, H2O से बना होता है साथियों। आप सभी को पता होगा जल की मात्रा जो होती है हमारी बॉडी में लगभग 70% तक होती है। और एक फिल्म में वो संजय मिश्रा का डायलॉग भी है कि 70% तो जल है, यानी पानी है शरीर में। तो 70% तक जो है हमारा शरीर किसका बना होता है, जल का बना होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों आगे। बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि। बर्फ़ के टुकड़े जो होते हैं साथियों, दो अगर बर्फ़ के टुकड़ों को आप दबाओगे तो वो टुकड़े आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। अगर हम दाब देते हैं और दाब बढ़ाते हैं तो क्या होता है, बर्फ़ का गलनांक जो होता है वो क्या होता है, घट जाता है। मतलब गलनांक जो होता है वो क्या होता है, घट जाता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मोटर कार आप सभी को पता है AC जो होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये हमसे पूछा गया। तो ये कार्य करता है मित्रों सहवन पर। उष्मा या विकिरण की संचरण की 3 विधियाँ होती हैं, विकिरण, सहवन और चालन। विकिरण, सहवन और चालन। सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी तक पहुँचता है वो विकिरण के द्वारा पहुँचता है, पृथ्वी तक जो पहुँचता है विकिरण के द्वारा पहुँचता है। जल जो गर्म होता है साथियों वो सहवन द्वारा होता है, और ठोस पदार्थों में अगर ऊष्मा का परिवहन होता है तो वो चालन द्वारा होता है। तो AC जो कार्य करती है, पूरा जो ठंडा हो जाता है वो किसके द्वारा होता है, सहवन द्वारा होता है। क्योंकि एक प्रकार से हवा की व जल की यही प्रक्रिया होती है कि एक कण उसका क्या होता है, गर्म होता है, और उसके बाद में वो कण ऊपर चला जाता है और नेक्स्ट कण आके वो गर्म होकर फिर ऊपर चला जाता है।
इसलिए आप जल को जब भी देखोगे साथियों तो नीचे से जल आपको, अगर आप गर्म कर रहे हो किसी पात्र में तो नीचे से जल आपको ठंडा मिलेगा और ऊपर का जल जो है वो आपको गर्म मिलेगा साथियों। तो ये कारण क्या होता है, सेवन के कारण होता है। जल में भी ऊष्मा का संचरण सेवन के द्वारा होता है। अगर हम बात करें ठोस में, तो ठोस में चालन के द्वारा होता है। उसमें क्या करेगा, एक कण गर्म होगा वो चला जाएगा, दूसरा कण तो उसको नेक्स्ट कण को ऊष्मा देगा, इस तरह से चलता रहता है। मतलब एक कण से ऊष्मा दूसरे कण में ट्रांसफर होती रहती है, तो चालन के द्वारा होता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग साथियों करने वाले थे लेमार्क व ट्रेविरेंस। और जीव विज्ञान के जनक अगर पूछे हमसे तो कौन है, तो वो है अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु है। प्राणी विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों के जनक कौन है, अरस्तु है। और थियोफ्रेस्टस जो है वो वनस्पति विज्ञान के जनक है। तो आई होप यू क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है, किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति जो होता है वो सर्वदाता होता है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपना रक्त दे सकता है। तो साथियों वो रक्त समूह क्या होता है, ओ होता है। ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति को अपना रक्त दे सकता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर ओ नेगेटिव होता है तो और भी बेटर रहता है। ओ नेगेटिव जो होता है साथियों, ओ जो नेगेटिव होता है वो भी सर्वदाता होता है। ओ पॉजिटिव जो होता है वो कम लोगों को दे सकता है, लेकिन ओ नेगेटिव जो होता है वो सब लगभग लोगों को क्या है, रक्त दे सकता है साथियों। निम्न में से किस में लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है, निम्न में से किस में लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है, तो हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती है उसमें लोहे का अंश जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए हमें हरी सब्जियां खाने को बार बार डॉक्टर सलाह देते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस में संपन्न होता है साथियों, तो आप सभी को पता है छोटी आंत में संपन्न होता है। छोटी आंत जो होती है उसी में क्या होता है, लगभग पाचन और अवशोषण होता है। पाचन और अवशोषण का लगभग कार्य किसमें होता है साथियों, छोटी आंत में होता है। ये स्लाइड हमारी बीच में मिस हो गई थी, वापस आ गई है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। कार्य का मात्रक है, तो आप सभी को पता है कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई साथियों, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश एक पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है उसे हम एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। उसी के हिसाब से हम इसे मापे तो ये क्या है, दूरी की इकाई है। एक ही प्रकार के परमाणु में मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है, परमाणु आप सभी को पता है पदार्थ सबसे छोटी इकाई जो होती है परमाणु होती है। और एक ही प्रकार के परमाणु जो है वो मिलकर क्या करते हैं साथियों, तत्व का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, तत्व का निर्माण करते हैं। और तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो परमाणु जो है जिसे डाल्टन ने बताया था, तो ये सबसे छोटी इकाई होती है। उसके बाद में अणु होता है और उसके बाद में तत्व होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं साथियों। उष्मा का सर्वाधिक चालक धातु कौन सा होता है, या सर्वाधिक चालक क्या होता है, तो पारा होता है साथियों। पारा जो होता है साथियों थोड़े सी उष्मा पाकर क्या करता है, अपना संचरण शुरू कर देता है या ऊपर की तरफ पड़ने लग जाता है। आप थर्मामीटर वगैरह में देखते हैं, जो पहले थर्मामीटर आते थे, आजकल तो डिजिटल आने लगे, तो उन सभी में क्या होता था, पारा भरा होता था। तो पारा क्या होता है साथियों, उष्मा का अच्छा चालक होता है और सर्वाधिक चालक होता है। थोड़ी सी उष्मा पाकर फैल जाता है। चावल को पकाने पर कहाँ पर अधिक समय लगेगा, तो माउंट एवरेस्ट है साथियों, उस पर सबसे अधिक, मतलब जितनी ऊंचाई पर हम जाएंगे उतने अधिक कंपनाक बढ़ता जाएगा। तो माउंट एवरेस्ट पर जो होगा साथियों, तो वहाँ पे क्या होगा, चावल को पकाने में अधिक समय लगेगा। सिरके का रासायनिक नाम क्या है, तो सिरके का रासायनिक नाम है एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड सिरका आप सभी लोग जानते हो, जिसका रासायनिक नाम क्या है, एथेनोइक एसिड साथियों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है एसिडिटी कम करने के लिए यूज़ में लेते हैं साथियों लगभग। तो इसका नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो एक प्रकार का क्षार होता है। और ये क्या करता है, हमारी बॉडी में HCl की स्त्राव अधिक ज़्यादा होने के कारण उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। ये क्या होता है, एंटी ऑक्साइड होता है, मतलब ये क्या करता है, अम्ल का जो प्रभाव होता है उसको कम कर देता है साथियों। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज हम क्या करते हैं, एंटी एसिडिक के रूप में करते हैं, मतलब तेजाब जिसे बोलते हैं नॉर्मली हम, उसको कम करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अश्रु गैस है। आप सभी लोग जानते हो कि पुलिस वाले कई बार छोड़ते हैं जिस गैस को, जिससे हमारी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। तो उसका नाम है क्लोरोप्रिकिन। क्लोरोप्रिकिन जो है साथियों वो अश्रु गैस है। वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है, तो वायु को साथियों सबसे अधिक प्रदूषित करता है, वो करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, एक तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। CO जो होता है साथियों ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ जाता है और HbCO2 बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है साथियों ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है हमारे लिए, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन को अपने साथ जोड़ लेता है, उसे छोड़ता नहीं है, जिसके कारण हमारे श्वसन क्रिया में बाधा उत्पन्न हो जाती है और धीरे धीरे अगर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो चिमनी रात में जलती रह जाने के कारण कौन सी गैस बनती है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है।
मतलब ईंधन के अपूर्ण दहन से बनने वाली गैस है। ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करेगी। तो कोई भी गैस अगर उसे निम्न ताप और उच्च दाब पर रखते हैं, निम्न ताप और उच्च दाब पर रखते हैं साथियों, तो आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करेगी। तो ये था साथियों हमारा मॉडल टेस्ट पेपर 2 साइंस का, जो लगभग सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप यू सभी को पसंद आया होगा। अगर ये आपको पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।